युवक जो है वो बेसुध होकर पड़ जाते हैं, ओवरडोज हो जाते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। इस तरह की तस्वीरें जो थी वो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है और सुनने में आया कि पुलिस ने वहां पर कल रेड की थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। राजीव नगर और कासिम नगर में जिस तरह से नशे का व्यापार चल रहा है, जिस तरह से वहां पर तस्करों ने अपनी तस्कर जो है वो तस्करी कर रहे हैं, व्यापार चल रहा है और कई युवक जो है वहां पर नशे की खेप लेने पहुंचते हैं, अपनी डोज लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और कई युवक जो है वो बेसुध होकर पड़ जाते हैं, ओवरडोज हो जाते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। इस तरह की तस्वीरें जो थी वो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है और सुनने में आया कि पुलिस ने वहां पर कल रेड की थी। कुछ तस्वीरें हमारे पास दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब पुलिस की तरफ से राजीव नगर में रेड की गई थी और जानकारी ये है कि रेड में काफी लोग हैं, उनको भी शायद पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा वहां पर लोग ये कहते हैं कि वहां पर जो किंग पिन है उनके अड्डों के ऊपर दबिश नहीं दी जाती है और कई तो जानकारियां इस तरह की भी हैं कि लोग ये कहते हैं कि जब हम जानकारी देते हैं, अंदर से हम बताते हैं कि फलानी जगह पर ये लोग हैं जो नशे का व्यापार कर रहे हैं या ये किंग पिन है, इनके वहां पर आप रेड करेंगे तो आपको नशे की खेप मिल सकती है। तो वहां पर रेड होने से पहले ही उन लोगों को जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर रेड होने वाली है और किसी ने इन्फॉर्मेशन उनकी पुलिस कर्मियों को दी है। अब ये कौन लोग हैं, कैसे ये जानकारियां उन तक वापस पहुंच जाती है, इससे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ काली भेड़े पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो इन तस्करों के साथ मिली हुई हैं और ये मिलकर ये सारा धंधा व्यापार जो है वो चला रहे हैं और जो अगर मिले होंगे तो उनको फिर महीने हफ्ते भी लगे होंगे और लाखों रुपए ले रहे होंगे। लेकिन कल रेड की गई राजीव नगर के अंदर, क्या कुछ जानकारी है वो हम आपको बता दें। हमारे साथ फोन लाइन पर मोहित जमवाल हैं जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। मोहित जी। दीपक, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमने खबर दिखाई थी कि वहां पर ओवरडोज के कारण राजीव नगर में कोई युवक जो है वो बेसुध होकर पड़ा हुआ मिला, तो उसके बाद क्या कोई रेड हुई थी? दीपक, कल 5 बजे यहाँ पर एक सरप्राइज विजिट बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं, चेकिंग बोल सकते हैं, नाका बोल सकते हैं, पुलिस ने वो लगाया था वहाँ पर। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें एसपी मैडम खुद वहाँ पर मौके पर मौजूद रही, एसडीपीओ ईस्ट से वहाँ पर एसएचओ त्रिकुटा नगर और चौकी अफसर नरवाल खुद मौजूद थे इस पूरी रेड में। वहाँ पर कम से कम 6 से 7 लोगों को इन्होंने हिरासत में लिया है जो संबंधित परिस्थितियों में वहाँ पर घूम रहे थे, संबंधित अवस्था में घूम रहे थे। शक होने पर उन्हें हिरासत में लिया गया था, उसकी वेरिफिकेशन की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। दूसरा, कल इन्होंने 15 से 16 वाहनों के वहां पर चालान काटे हैं। दीपक, इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला है। स्टेट समाचार में खबरें प्रकाशित होने के बाद, हमारे न्यूज चैनल पर खबरें चलने के बाद पुलिस जरूर हलचल में आई है, लेकिन जिस तरह आपने बोला किससे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो नशे के वहां पर किंग पिन है उन लोगों में वहां पर रेड नहीं हो रहा है। हाँ। अगर रेड होता है तो उनको इस बात की जानकारी पहले ही पहुंच जाती है। आखिर वो जानकारी कौन पहुंचाता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है और एसएसपी जम्मू और आला अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर रेड होने से पहले तस्करों तक बात कैसे पहुंचती है और कौन वो काली भेड़ें हैं विभाग के अंदर जो ये बातें वहां तक पहुंचाती है। जानकारियां तो इस तरह की भी है कि एसपी साउथ को जानकारी दी गई थी, उसके बाद ये जानकारी जो है वो उन तक पहुंचे। हो सकता है एसपी साउथ ने नीचे अपने ऑफिसरों को बोला, उनके बीच से कोई बात कोई लीक हुई है या किसी ने क्या किया है, इस तरह की जानकारियां हैं। वहां पर कुछ काली भेड़े हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। दीपक, इस बात का हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। अगर एसपी को इंफॉर्मेशन दी गई थी तो एसपी ने जरूर एक टीम गठित की होगी जिस टीम ने वहां पर रेड किया होगा, क्योंकि हर रेड पर एसपी का जाना मुमकिन नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कि निचले स्तर पर किसी ने इस बात को लीक कर दिया हो। मतलब काली भेड़े हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं किंग पिनों के अड्डों पर क्यों दबिश नहीं दी जा रही है। तो वहां पर ये भी पता होगा पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कि कौन कौन किंग पिन है यहाँ पर राजीव नगर में। दीपक, आपको याद होगा पिछले
1 डेढ़ महीने पहले एक खबर प्रकाशित की गई थी, मेरे द्वारा ही की गई थी कि डंके की चोट पर यहाँ पर नशा और सट्टे का कारोबार चल रहा है। उसके बाद कार्रवाइयां भी हुई थी, उसके बाद एक चौकी अफसर को चेंज किया, अगर उसने अच्छा कार्य किया, लेकिन कुछ दिन पहले उसे एक ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद अब नया चौकी अफसर अभी कल ही हाल में लगाया गया है। अब एरिया समझने के लिए, इलाका समझने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए होगा, क्योंकि जब कोई भी नया चौकी अफसर इलाके में आता है वो पहले पूरी स्टडी करेगा, वो किस हिसाब से इन पर नकेल कसेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अभी उनको आए हुए जुमा 2 या 3 दिन हुए हैं, तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी इस बात को हमें देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाइयां होने की शंका उम्मीद है। मतलब लगता है कि किंग पिनों के अड्डों पर भी दबिश दी जा सकती है। बिल्कुल, लोगों के दिमाग में शंका है कि पुलिस विभाग की तरफ से बताया गया है, हो सकता है दीपक हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की कई एजेंसीज काम कर रही हैं, कुछ मुखबिर बैठे हैं जिनको खुद ही एजेंसियां जिनको बोलती है कि नहीं, हाँ उनको थोड़ी शय रहती है क्योंकि उन्हें उनसे बड़ा काम लेना होता है जी। हो सकता है किस प्रकार से किस लेवल से बात लीक हुई है ये एक जांच का विषय रहेगा। और स्टेट समाचार के क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मैं भी एसएसपी जम्मू को कहना चाहूंगा कि इस बात को संज्ञान में लें और इस बात की जांच की जाए कि ये इंफॉर्मेशन कहां से लीक हुई, क्योंकि इस तरह से अगर सोर्सों के नाम बाहर आने लगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो डरे सहमे हैं। वो कहते हैं कि जितने बड़े हम जैसे इन्फॉर्मेशन देती है इससे तो खतरा हमें है कि कहीं हमें ना मरवा दें और पुलिस के कर्मी साथ होकर ना मरवा दें हमें। दीपक ऐसा नहीं है, पुलिस कभी भी किसी को नहीं मरवाती है, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये जो करप्ट ऑफिसर है उनकी बात कर रहे हैं, करप्ट ऑफिसरों की। दीपक जो करप्ट लोग हैं वो कुछ लोग हैं, और अगर विभाग में करप्ट लोग हैं तो विभाग में बहुत अच्छे लोग भी हैं। ऐसे आपको पता होगा कि आज लोग गुजरे घर पे सुबह पुलिस ने नशे के चक्कर में ही दबिश दी है, इससे पहले तो ऐसा नहीं देखने को मिला ना जी। तो अभी जो पुलिस अधिकारी आला अधिकारी मौके पर बैठे हैं, हम इनकी कार्य प्रणाली पर शक करें ये हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी कार्यकाल में अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय जरूर चाहिए होगा पुलिस अधिकारियों को कि ये इस पूरी बात को समझ सके और कौन कौन की पिन जल्दी ही ये उनकी जो कमर है तोड़ सके। राजीव नगर में कल ये सर्च किया गया, रेड नहीं की गई है। बिल्कुल, तो सर्च के दौरान कोई किसी को गिरफ्तारी भी हुई है? दीपक 9 संबंधितों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। अच्छा, और कुछ वाहन भी जब्त किए गए थे। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो कुछ वाहनों को जब्त किया गया राजीव नगर के अंदर और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए। और ये हमारी खबर का असर ज़रूर हुआ है, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि राजीव नगर के अंदर जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं, जो तो इस व्यापार से परे हैं और जो आए दिन ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर ये व्यापार हो रहा है। सुबह रात दिन युवतियाँ जो हैं वो नशे की पूर्ति के लिए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। कुछ तो जीवित रह जाते हैं और कुछ तो वहीं पर ही डोज लेते हुए ओवरडोज हो जाते हैं और फिर कईयों की तो मृत्यु हो जाती है, कहीं तो गायब हो जाते हैं, कईयों की स्कूटियां लेके फरार हो जाते हैं। क्या वहाँ पर गुंडागर्दी जो थी वो चलती रहती है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से लगातार पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है और नकेल भी कस रही है। हमने पहले भी कहा कि शहर का पॉश इलाका राजीव नगर, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूर दराज का इलाका जहाँ पर इस व्यापार को रोका नहीं है। शहर के बीच ही व्यापार हो रहा है और उस पर नकेल कसने में पुलिस नाकामयाब हो रही है। लेकिन अब नकेल कसने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन लोगों को संदेह है कि कोई ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई काली भेड़े हैं। जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन तस्करों के पास पहुंच जाती है और ये तस्कर फिर वहां पर हल्ला गुल्ला करने लगते हैं और खेपें तो छुपाएंगे ही, लेकिन हल्ला गुल्ला भी करते हैं और फिर मोहल्ले में धमकियां भी देने लगते हैं लोगों को कि हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे बाहर जा रही है। इस तरह की जानकारी हमें लगता है थोड़ा सा सचेत होकर काम किया जाए और देखा जाए कि ये काली भेड़ें कौन सी हैं और इन काली भेड़ों को बाहर निकालकर सही से काम किया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।